हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना है क्या टैली के ऊपर एक टेस्ट पेपर। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ओपन योर स्टूडेंट पोर्टल, लॉगिन, ठीक है, सब तो हो जाएगा। फिर एक फाइल डाउनलोड करिए, सेटअप, बैकअप, रिस्टोर, चलिए ठीक है, वो सब छोड़ते हैं। हम लोग को मेनली यहाँ से स्टार्ट करना है। क्रिएट अ कंपनी विद योर कोड एंड क्वेश्चन पेपर कोड विद द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो यहाँ पे देखो, पहला नंबर फाइनेंशियल ईयर 22-23 से हम लोग को कंपनी क्रिएट करना है। नेक्स्ट क्या है, कंपनी का एड्रेस मेंटेन करना है। कंपनी का एड्रेस देखो यहाँ पे दे रखा है, सेम एड्रेस हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट पैन नंबर, टैन नंबर और जीएसटीआई नंबर दे रखा है, वो भी हमें मेंटेन करना है। यानी कि सबसे पहला टास्क है कंपनी क्रिएट करना। देन फिर क्या है, लेजर्स तैयार करना है, और फिर ये एंट्रीज करनी है, किसकी, सेल्स की एंट्री करनी है। देन फिर डॉक्यूमेंट्स की एंट्री करनी है। तो ये सब करेंगे, लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंपनी क्रिएट करने का। और ध्यान रहे कौन से समय में कंपनी आपको बनानी है, फिर फाइनेंशियल ईयर 22-23 होना चाहिए। तो टैली ऑन कर लीजिए, और फिर यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो जो भी कंपनी है उसे शट कर लीजिए कीजिए, और फिर हम लोग यहाँ पे कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के लिए नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, जस्ट लाइक यहाँ पे डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे मैंने एक डॉक्यूमेंट नाम से फोल्डर बना रखा है। ये एक फोल्डर बना ही लेते हैं यहाँ पे। तो दीपक नाम से फोल्डर बना लिया। सपोज ये डेस्कटॉप पे, इसी फोल्डर पे मुझे क्या करना है, अपनी कंपनी क्रिएट करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर डेटा पाथ में जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे मैंने एक दीपक नाम से क्या कर रखा है, फोल्डर, उसी के अंदर हम लोग कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं। अब उसके अंदर ये मेरी कंपनी क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है योर कोड एंड क्वेश्चन पेपर कोड। तो कोड सपोज हम लोग डाल देते हैं GKP, ठीक है ना। पेपर कोड अप्रैल 23, क्लियर, मैंने लिख दिया। नेक्स्ट क्या है, एड्रेस। एड्रेस जो दिया है वो आप लोग यूज करेंगे। एड्रेस यहाँ पे दिया, यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं। स्टेट वेस्ट बंगाल, पिन कोड दिया हुआ है 74 टाइम्स 01, और तो कुछ है नहीं। फाइनली फाइनेंशियल ईयर पे ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 2022 रहेगा। देन कंट्रोल ए करके सेव कर लीजिए। फाइनली अब हमें क्या करना है, जीएसटी हमें ऑन करना है। तो पहले हम लोग जाएंगे, जीएसटी ऑन करेंगे, और वेस्ट बंगाल ऑलरेडी पकड़ा हुआ है, यहाँ पे जीएसटी नंबर हमें पुट करना है। तो जीएसटी नंबर हमारा दिया हुआ है, यहाँ से जीएसटी नंबर हम लोग कॉपी कर लेंगे, क्लियर, कंट्रोल ए। फिर यहाँ पे हमको पता है टीडीएस भी ऑन करना है। टैन नंबर देखिए दिया हुआ है, तो टैन नंबर यहाँ से हमने क्या कर लिया, कॉपी। तो टैन नंबर हमने कॉपी कर लिया, पेस्ट। रिस्पॉन्सिबल पर्सन को डिफाइन करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखो पैन नंबर डालना है, ध्यान रहे यहाँ पर F क्या दबाएंगे, यहाँ पे कंट्रोल आई है, मोर डिटेल्स, यहीं पे जाते हैं, पैन का डिटेल हम लोग यहाँ पे मेंटेन कर लेंगे। सो पैन नंबर दे रखा है, पैन नंबर यहाँ पे आप मेंटेन कर लीजिए। देन कंट्रोल ए सेव। तो ये पहला टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है क्रिएट द फॉलोइंग लेजर यूजिंग मल्टी लेजर क्रिएशन। तो हम लोग जाएंगे चार्ट ऑफ, सॉरी, अल्टर में, चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, अल्टर में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, एल टच। नेक्स्ट यहाँ पे देखो सबसे पहले कैश दिया हुआ है, तो कैश का ओपनिंग पहले ही भर लीजिए, अगर कैश दिया है तो कैश का ओपनिंग नहीं दिया है छोड़ दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया है क्या, नहीं दिया है। अगला बनाते हैं हम लोग सबसे पहले शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का अंडर क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस कितना है, 3,22,000। नेक्स्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल। देखिए कॉपी पेस्ट हो रहा है, तो आप करिए कॉपी पेस्ट, आपका थोड़ा सा समय क्या होगा इससे बचेगा, 15,000। नेक्स्ट क्या है, व्हीकल है, फिक्स्ड एसेट है 190, 500। नेक्स्ट क्या है, जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, ओपनिंग है 1,98,000। नेक्स्ट क्या है, लोन फ्रॉम ICICI बैंक इज सिक्योर्ड लोन,
1,20,000। नेक्स्ट है क्या, कॉर्पोरेशन बैंक, बैंक अकाउंट 2,40,000। नेक्स्ट है कैपिटल, तो कैपिटल रिमेनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो रिमेनिंग बैलेंस पहले तो इसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर जाएंगे बैलेंस शीट चेक करेंगे, और जो डिफरेंस आएगा लाइबिलिटी साइड में, तो लाइबिलिटी साइड में देखिए डिफरेंस दिखा रहा होगा, लाइबिलिटी नहीं बल्कि एसेट साइड, यहाँ डिफरेंस आ रहा है। शेयर कैपिटल तो है, शेयर कैपिटल इन्होंने पहले ही दे दिया था, अब फिर दिखा रहा है कैपिटल इज, अच्छा ये एरर था, ठीक है, क्वेश्चन पेपर का मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, ये आपका क्वेश्चन पेपर में क्या था, एक एरर है, 3,22,000। 1 मिनट, सो यहाँ पे ध्यान रहे ये कैपिटल नहीं, ये थोड़ा एरर है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है ना। दिस वन इज बेसिकली कैश डिफरेंस, आप देखो क्या इधर साइड कोई डिफरेंस नहीं है, एसेट साइड में डिफरेंस है, कैपिटल हमने पहले अमाउंट डाल दिया है, शेयर कैपिटल 3,22,000, दिस 2,24,500 इज द बैलेंस ऑफ कैश, सो हम लोग कैश का बैलेंस डालेंगे 2,24,500 रुपीज। ऊपर यहाँ देखो डिफरेंस दिखता है, यहीं से देख के नोट कर लिया कीजिए। अब आपका बैलेंस शीट इक्वल हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या करना है, अगला क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट 1 मई को कंपनी सोल्ड ओल्ड मशीनरी टू मशीन पार्ट्स, ठीक है, तो हमारे पास मशीन कितने की थी, यही है व्हीकल, और तो कुछ है नहीं हमारे पास, व्हीकल ही है, कितने की इसमें से हमने मशीनरी बेच दी है, 27,000 की, वो भी कितने में बेच रहे हैं, 21,870 रुपीज में, यानी कि यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, एंड डिपॉजिट द सेम इनटू द कॉर्पोरेशन बैंक ऑन द नेक्स्ट डे, अगले दिन हम लोग बैंक में जमा कर रहे हैं, तो 1 मई को पहले सेल की एंट्री करते हैं, 1 मई को सेल की एंट्री करेंगे, पैसा आएगा, ध्यान रहे यहाँ पे यही चीज बस ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सीधे रिसीव हो रहा है पैसा ना, मशीन बेचने से, और ध्यान रहे पैसा किस दिन जमा कर रहे हैं हम लोग, अगले दिन, तो हम लोग क्या करेंगे, आज जब हमें चेक मिलेगा तो हम उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे, एज अ कैश की तरह ट्रीट करेंगे, किस तरह से ट्रीट करेंगे, कैश की तरह, सिंपल सा आप रिसिप्ट में एंट्री कर ले, ठीक है ना, रिसिप्ट में भी कर सकते हैं, सेल में भी कर सकते हैं, जो दोनों में से आपको बेहतर लगता है आप दोनों में से किसी में भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो क्रेडिट में क्या है, हमारे पास क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, हमारे पास से व्हीकल जा रही है, व्हीकल कितने की जा रही है, देखिए लिखा है मशीन, लेकिन हमारे पास मशीन है ही नहीं, मशीन के नाम पे क्या है, व्हीकल है, तो व्हीकल ही हम लोग बेच रहे हैं। अब डेबिट में देखिए क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश कितना आ रहा है, 21,870 रुपीज, ये आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, बाकी का जो नहीं आया वो क्या हुआ, लॉस हुआ, तो क्या लिखेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ, ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, जीएसटी कुछ भी यहाँ पे एप्लीकेबल मत करिएगा, सिंपल लेजर होगा, बीइंग मशीनरी सोल्ड, तो हमने मशीनरी सोल्ड कर ली, देख लो ध्यान से एंट्री, क्रेडिट हो रहा है, व्हीकल गया 27,000 का, पैसा कितना आया 21,870, ऑलरेडी बुक में दिया था, बाकी जो डिफरेंस अमाउंट है वो हमने लॉस में दिखा दिया, एक्सेप्ट। अब क्या होगा, ये एंट्री का डेट बस सही करना है, ये जो एंट्री हमको करनी है 1 मई को, 1 मई, 1 मई को हो गई ये सेल की एंट्री। अब कह रहा है कि अगले दिन नेक्स्ट डे हमने बैंक में जमा किया, कॉर्पोरेशन बैंक में, वो जो चेक मिला था वो हमने कब जमा किया, तो हम लोग क्या करेंगे, अगले दिन बैंक में जब जमा करेंगे तो एंट्री होगी कॉन्ट्रा में, अगले दिन मतलब 2 मई, कॉर्पोरेशन कैश हमारे पास से जा रहा है, हाउ मच, 21,870 रुपीज का जो चेक है वो हम जमा कर रहे हैं कॉर्पोरेशन बैंक में, पूछ रहा है चेक वर्क नहीं। अब देखो इसमें देखते होगे तुम लोग कि कैश भी और चेक का दोनों का डिटेल मांगता है ना, इंस्ट्रूमेंट नंबर क्या था, ये इंस्ट्रूमेंट नंबर है, किस बैंक का है, एसबीआई, ठीक है ना, ब्रांच ब्रांच लिखने की जरूरत नहीं है, किससे मिला था, पार्टी का नाम दिया है नहीं, छोड़ दीजिए,
बीइंग मशीन सोल्ड। तो ये हमने सेल्स की एंट्री हमने कर ली। अब हम लोग देखेंगे सेल की भी एंट्री हो गई, अगले दिन से पैसा बैंक में जमा भी कर दिया। दोनों ही एंट्री करने का कितना नंबर था। नेक्स्ट देखिए आगे, ओपन अप डॉक्यूमेंट नंबर 1 एंड पास द रिक्वायर्ड एंट्री ऑन द सेम डे, पेड द अमाउंट बाई चेक। इसका मतलब है हम या तो परचेज कर रहे होंगे तभी तो हम पेमेंट करेंगे, तो यहाँ हिंट तो ऐसे ही मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं, पहले तो डॉक्यूमेंट के ऊपर ध्यान देते हैं। ये डॉक्यूमेंट है, तो ये देखिए पहला परचेज है। सप्लायर कौन है, मशीन टूल्स। मशीन टूल से खरीद रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे हम लोग एंट्री करेंगे टैली के अंदर परचेज में F9। सीधे आप परचेज ओपन कर सकते हो। इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस नंबर देखो क्या दिया हुआ है, और ये सप्लायर इनवॉइस नंबर है। इनवॉइस सप्लायर इनवॉइस नंबर देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो सप्लायर इनवॉइस नंबर इतना बड़ा दिया हुआ है, इसको उठा लीजिए, कॉपी कर लीजिए, और डेट है 1 अक्टूबर। सही है। पार्टी नेम किस पार्टी से खरीद रहे हैं, दिस वन, मशीन टूल्स। सन्ड्री क्रेडिटर, टीडीएस उडीएस से कोई मतलब नहीं है। एड्रेस या देखिए, वेस्ट बंगाल। पिन कोड दिया है, नहीं दिया है। अब देखिए यहाँ पे इनका जीएसटीएन नंबर दिया होगा, इनका जीएसटीएन नंबर, ये जीएसटीएन नंबर हमारा है, ध्यान रहे। ये जीएसटीएन नंबर किसका है, ये हम लोग का है। सो इट इज ऑल्सो एन इशू कि यहाँ पे जीएसटीएन नंबर नहीं दिया था। नॉर्मली जीएसटीएन नंबर क्या होना चाहिए, यहाँ पे पार्टी का होना चाहिए। दिस इज द मिसिंग पार्ट, बट आप सभी को पता है सामने वाला जीएसटीएन नंबर उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, तभी वो हमसे क्या काट रहा है, तभी हमसे जीएसटी। तो यानी कि जीएसटी नंबर तो हमें डालना पड़ेगा। वो अलग बात है, हम लोग कहीं और से निकालेंगे जीएसटीएन नंबर। यहां से निकाल लीजिएगा जीएसटीएन नंबर ऑफ आईओसीएल। लिस्ट खुल जाती है यहाँ पे। नहीं, वी नीड बेसिकली 19 मतलब हमें वेस्ट बंगाल का ही चाहिए। सो देखिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल का जीएसटी नंबर एक हमने ले लिया है, तो हम लोग यही जीएसटी नंबर डालेंगे 19AACI 1681 G1ZM। हो गया, जीएसटी नंबर तो हमें चाहिए, तो जीएसटी नंबर हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पे परचेज का लेजर चाहिए होगा, तो परचेज का लेजर सब लोग को पता है। परचेज का अंडर क्या होता है, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा एज पर कंपनी। जी हाँ, क्या है, गुड्स का केस है। अब यहाँ देखिए आइटम कौन कौन सा है, वो हम लोग को देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए क्या है, ये है 180 डिग्री बैक हो लोडर कुछ है, ये मशीन का नाम है। हो गया मशीन। अब यहाँ पे देखिए उसका अंडर कुछ डालना है, डालिए, नहीं तो हम लोग स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। कैटेगरी भी कोई जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे यूनिट्स, हाँ यूनिट्स डालना जरूरी है। यूनिट्स क्या है, पीसेज है। यूनिट क्वांटिटी कोड डालना बहुत जरूरी होता है जीएसटी में। अब यहाँ पे एप्लीकेबल है, यहाँ पे स्पेसिफाई रेट ईयर, पहले तो एचएसएन कोड, एचएसएन कोड दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन मशीन है, डीबीएल कर लेते है ना। कंपनी स्पेसिफाई हियर कर रहे हैं, टैक्सेबल है। जीएसटी रेट बताओ, तो जीएसटी रेट देखो सब पे लगभग क्या लग रहा है, नीचे दिया होगा 9%, सब वो 18% है, सब पे 18% जा रहा है।
गुड्स। क्वांटिटी कितनी है 10 पीस। रेट कितना है 8 लाख। हो गया। एज पर मास्टर डिटेल ये एग्जैक्टली खुल रहा है इसकी वजह से, ये ऑन कर रखा है मैंने, अब नहीं खुलेगा। अगला जा देखिए 360 एक्सकेवेटर है। HSN कोड दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन टैक्सेबल 18%। गुड्स है कितना पीस है 5 पीस 10 लाख 10 लाख। नेक्स्ट क्या है HSN कोड कॉपी कर लीजिए। स्पेसिफाई हियर टैक्सेबल 18%। क्वांटिटी इज 4 यूनिट 22 लाख। तो 2,18,000 हुआ। तो 2,18,000 देखो सही आ रहा है ना। अब इस पे 18% GST लगाना है, तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे CGST। अंडर क्या होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, क्या रहेगा क्या रहेगा नॉट एप्लीकेबल। TDS उडीएस से कोई लेना देना नहीं है। आ गया। इस तरह से बनेगा किसका SGST। तो आ गया 25,72,000 सॉरी 2,57,24,000 2,57,24,000 रुपीज। फाइनली टोटल अमाउंट सही जा रहा है ना। तो इस तरीके से अपना टोटल चेक कर सकते हो, एक बढ़िया चीज है यहाँ पे। जीएसटी नंबर ही समझ में नहीं भरना। कोई क्रेडिट डेज है क्या, कोई क्रेडिट डेज नहीं है। जस्ट एक्सेप्ट बीइंग गुड्स परचेज। तो ये परचेज की एंट्री होगी। अब हमें पेमेंट भी करना है। क्या करना है पेमेंट भी करना है। अब ध्यान रहे क्वेश्चन में क्या कहा था, ऑन द सेम डे पेड अमाउंट बाई चेक ऑफ दिस वन। तो बहुत छोटा सा पेमेंट है। F5 किस दिन कर रहे हैं सेम डे ना। देख कितना छोटा पेमेंट है, इतना हमारे खाते में पैसा है ना। बात समझे। देखो बैंक में क्या हो गया निगेटिव, बैंक का बैलेंस निगेटिव आया कि नहीं आया, आएगा ही, बट ऑब्वियस है। इंस्ट्रूमेंट नंबर चेक नंबर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 1 अक्टूबर को ही हम लोग पेमेंट करें मशीन टूल्स को। बीइंग पेमेंट में तो 2,57,24,000 हमने क्या कर दिया, हमने पेमेंट कर दिया किसको, पार्टी को। तो चेक नंबर गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या करते हैं, चेक नंबर गलत हो गया तो अल्टर कर लेते हैं पेज अप। चेक नंबर हमारा ये नहीं है बल्कि ये Ctrl+C Ctrl+V। अब सही है। चलिए अब तो पेमेंट हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, कंपनी डिक्लेयर टू स्पेंड 15,000 एज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बिलो मीडियम, ये सारे हैं। तो हमें कॉस्ट सेंटर का यूज करना है। कॉस्ट सेंटर ऑन कर लेंगे, Ctrl+A। अब क्रिएट कर लेंगे, कॉस्ट कैटेगरी बना लेते हैं। किस नाम से कॉस्ट सेंटर बनाए, ये एडवर्टीजमेंट है ना। अब कॉस्ट सेंटर बनाएंगे,
एडवर्टीजमेंट में पहला एडवर्टीजमेंट का तरीका क्या है? पोस्टर, अगला लिफलेट, अगला न्यूज़पेपर। हो गया ना? अब इसमें कॉस्ट सेंटर क्लास में नहीं बनाना है बिकॉज प्री डिफाइंड नहीं है, सिंपली जाके हमें पेमेंट करना है। तो डेट देख लीजिएगा। अच्छा, डेट नहीं दिया है, नहीं दिया तो लास्ट जो डेट पकड़ा है उसी डेट को हम लोग पकड़ाएंगे, 1 अक्टूबर को एंट्री करेंगे। खर्चे का लेजर होगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कॉस्ट सेंटर तो कोई यहाँ पे यस रहेगा ना? बहुत से लोग का यहाँ पे नहीं आता, ये दिक्कत है सबसे बड़ा, और सबके सब यही गलती करेंगे। यहाँ पे ये जरूर आप ऑन रखिएगा, ये जो होता है अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर, ये ऑन हमेशा रहना चाहिए, हमेशा ऑन रहना चाहिए, ताकि लेजर में ये लाइन पूछे और जहां पे हमें कॉस्ट सेंटर दिखाना हो हम यस करें, जहां हमें कॉस्ट सेंटर नहीं दिखाना वहां नो कर सके। जीएसटी से कोई लेना देना नहीं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कितना है? 15,000। अब कॉस्ट सेंटर पूछ रहा है एडवर्टीजमेंट पोस्टर पे कितना खर्च करना है, किया है, सॉरी कर चुके हैं, 3500। लिफलेट पे 5500। लास्ट न्यूज़पेपर पे 6,000 रुपये, जो रिमेनिंग अमाउंट। अब पेमेंट कैसे हो रहा है? कुछ दिया नहीं है तो हम क्या मानेंगे? 15,000 है ना, 10,000 से अधिक है तो हम लोग नहीं, वैसे कुछ डिटेल तो चेक का दिया नहीं तो कैश हम कर देते हैं। बीइंग पेमेंट, कंट्रोल आर दबाते हैं। हो गया सर, ये भी एंट्री हो गई। तो यहाँ पे प्री डिफाइन नहीं था, नॉर्मल था, हम लोगों ने अमाउंट खुद से क्या किया है? पुट किया है। नेक्स्ट क्या है? डॉक्यूमेंट नंबर 2 ओपन करिए, पास द एंट्री ऑन द सेम डे, पेड कर दीजिए अमाउंट बाई चेक। तो अब चलते हैं डॉक्यूमेंट नंबर 2 की तरफ। ये देखिए डॉक्यूमेंट नंबर 2 है। अब ये है क्या? मनी रिसीट है, किसका है? ANF फेबकॉन लिमिटेड का मनी रिसीट है। रेंट दे रहे हैं 4 लाख रुपए, 2% टीडीएस कट रहा है, यानी कि प्लांट का कोई टीडीएस होगा, मशीन वशीन का टीडीएस रेंट है। तो ये तो पार्टी है, खर्चा रेंट है, टीडीएस आपको लेजर बनाना पड़ेगा। चलिए हम लोग बनाते हैं। आपको पता है टीडीएस के केस में 3 लेजर बनते हैं। सबसे पहला एक्सपेंस का, एक्सपेंस रेंट हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। यहाँ देखिए पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, इस चीज को एकदम हाईलाइट किया कीजिए। यहाँ आ रहा है ना ये लाइन, आना चाहिए। बहुत से लोग का बैकग्राउंड में ऑन ऑन रहता है हमेशा, तो ये चीज हमेशा यहाँ आना चाहिए। हमें फिलहाल कॉस्ट सेंटर नहीं से मतलब नहीं है तो नो करिए। अब कॉस्ट सेंटर नहीं पूछेगा मुझसे। जीएसटी एप्लीकेबल है, जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे टीडीएस, ये टीडीएस के लिए सेट अदर स्टैट्यूटरी टेली, इसको ऑन करेंगे तब टीडीएस पूछेगा। टेली प्राइम में ये प्रॉब्लम है। एप्लीकेबिलिटी, तो एप्लीकेबल कर देंगे टीडीएस। कैटेगरी बनानी पड़ेगी, रेंट ऑन प्लांट एंड मशीन, सेक्शन 194I ही है, 94I कोड हो गया। टीडीएस कितना कटेगा? 1% इंडिविजुअल के केस में शायद 2%, ये सबके लिए 2% है। ओके सॉरी, 2% है, चाहे आप कंपनी हो चाहे इंडिविजुअल हो, 2% है प्लान के केस में। और थ्रेशोल्ड लिमिट है 2,40,000। हो गया। तो ये खर्चे का बन गया। दूसरा बनेगा पार्टी का, तो पार्टी ये हमारे सन्ड्री क्रेडिटर, टीडीएस एप्लीकेबल होगा। कंपनी है ये, कंपनी रेजिडेंट, यही रेंट एंड प्लांट पकड़ा देंगे। यहाँ पे एड्रेस दिया तो एड्रेस तो यहाँ पे है पड़ा हुआ, उठा लेते हैं। पिन कोड है 74x01। पैन नंबर जरूर पुट करिएगा, वरना टीडीएस क्या होगा, गलत रेट से काटेगा। इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट
अब हम लोग को बनाना है टीडीएस। टीडीएस ऑन रेंट, यही हो गया। अब सीधे एंट्री करते हैं, सीधे ड्यू की एंट्री करेंगे F7 में। जर्नल में डेट यहाँ पे देखिए दे रखा है 1 नवंबर। 1 नवंबर को एंट्री करेंगे। जर्नल में एक्सपेंस का नाम क्या है? रेंट है। हाउ मच रेंट? 4 लाख रुपीज था ना। क्रेडिट में हो जाएगा एन मशीन, आग कट गया ना 2% टीडीएस। और क्रेडिट में क्या हो जाएगा? टीडीएस ऑन रेंट बीइंग एक्सपेंस ड्यू एंड टीडीएस डिडक्टेड। हो गया एंट्री। 1 नवंबर को हमने टीडीएस काट लिया। सो टीडीएस की एंट्री बहुत सिंपल है, बस ध्यान देना आप लोग को। अब चलते हैं वापस क्वेश्चन पेपर पे। तो क्वेश्चन पेपर में देखो अगला क्या कह रहा है। अच्छा नहीं सॉरी, ऑन द सेम डे पेमेंट भी करना है ना चेक से। चलिए पेमेंट भी कर देते हैं। तो पेमेंट किसकी बात कर रहा है? पार्टी को। 3,92,000 रुपीज हम लोग पे कर रहे हैं। किस बैंक से पेमेंट करेंगे? एक ही बैंक है हमारे पास, कॉर्पोरेशन बैंक। इंस्ट्रूमेंट नंबर दे रखा है, बीइंग पेमेंट में। हो गया, दोनों एंट्री हो गई, 6 नंबर और 4 नंबर दोनों। नेक्स्ट क्या है? कंपनी परचेज सम एसेसरीज फ्रॉम गणेश स्टोर्स एंड द प्रोडक्ट डिटेल्स आर मेंशन बिलो। यहां पे दे रखा है क्या? इनका मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट मेंटेन करना है। क्लियर? और कहीं भी यहाँ पे जीएसटी की डिटेल नहीं दी है, तो जीएसटी से हमें कोई लेना देना नहीं है, सिंपल परचेज की एंट्री करनी है। चलते हैं F9 में। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट के लिए आप F11 में क्या ऑन करेंगे? यहाँ पे होता है बैच वाइज डिटेल, कंट्रोल ए। परचेज नंबर यहाँ दे रखा है ना, किस डेट में परचेज कर रहे हैं? 1 दिसंबर। पार्टी नेम गणेश स्टोर से खरीद रहे हैं। सन्ड्री क्रेडिटर, अनरजिस्टर्ड डाल दें। परचेज का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या आइटम परचेज कर रहे हैं हम लोग? हैंड वॉश। हैंड वॉश खरीद रहे हैं, सीधे यूनिट में पीसेस डाल दें। कुछ यहाँ पे जीएसटी का रेट डालना है। अच्छा सॉरी, बैच मेंटेन करना है, यस। मैन्युफैक्चरिंग डेट डालना है, यस। एक्सपायरी डेट डालना है, यस। बाकी इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, जो जैसे वैसे पड़े रहना दीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रहे क्या मांग रहा है? बैच नंबर। तो बैच नंबर यहाँ दिया हुआ है, दिस वन इज बैच नंबर। क्वांटिटी कितना है? 10 पीस, 50 का रेट है। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट मांग रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग डेट यहाँ दिया हुआ है, कॉपी करिए, यहाँ पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट थोड़ा आसान कर देता है आपके काम को। हैंड सैनिटाइजर, ये दोनों यस करना है। अब देखिए यहाँ पे बैच नंबर यही है ना, केटी। क्वांटिटी कितनी है? 15 पीस, 30 का रेट। डेट देखिए यहाँ पे
एक्सपायरी डेट क्लियर। नेक्स्ट है बॉडी वॉश। गोडाउन भी दिखाना है क्या? चलिए कोई नहीं, अभी बना लेते हैं। बैच नंबर क्या है? क्वांटिटी ओके। अब चूंकि हम लोग गोडाउन नहीं बनाया तो यहाँ पे क्या करेंगे, F12 सॉरी गो टू कमांड अल्ट जी कर लीजिए। यहीं से हम लोग क्रिएट मास्टर, यहीं पे होता है गोडाउन, गोडाउन क्रिएट कर लेंगे। 2 गोडाउन चाहिए कि स्प्लेंड नहीं 3 चाहिए। हो गया, चलो ठीक है चलेगा। अब यहाँ पे वापस बैक करते हैं, यहीं पे एंटर करेंगे। अब गोडाउन भी यहीं पे पकड़ाते हुए चले जाएंगे। स्प्लेनेड शॉप सब सही है। हैंड सैनिटाइजर गिरीश पार्क, हो गया कंप्लीट। बिंग गुड्स परचेज हो गया। यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए एक बार फिर से जल्दी से बता दे रहा हूँ मैं कैसे मैंने बजट किया। सबसे पहले कहाँ पे जाना था आप लोग को? अल्टर में जाके यहाँ पे बजट पहले तो ऑन कर लीजिए। बजट ऑन करने से पहले क्या करना था, कॉस्ट सेंटर 2 बनाना था। मैंने 2 कॉस्ट सेंटर बना दिया। लोकल ट्रेवल अंडर प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी और आउटसाइड ट्रेवल भी अंडर प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी, ये दोनों कॉस्ट सेंटर आप बना लेंगे। बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जाके आपको बजट बनाना है। ट्रेवलिंग एक्सपेंस कब से कब तक का, और ध्यान रहे किस में ऑन करना है, लेजर में। और यहाँ पे आपको ट्रेवलिंग एक्सपेंस का एक लेजर बनाना पड़ेगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कॉस्ट सेंटर ध्यान रहे ऑन रहेगा। लोकल ट्रेवल ऑन क्लोजिंग 7,000 का है, आउटसाइड 13,000 का। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया, मेंटेन कर लिया। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं। टीडीएस का पेमेंट हो ही गया था, इजी था। नेक्स्ट क्या है आपके ना, ओपन डॉक्यूमेंट नंबर 3। तो ओपन डॉक्यूमेंट नंबर 3 पे आते हैं। डॉक्यूमेंट नंबर 3 में देखो है क्या, ये सेल की एंट्री है। यही सारा जो मशीन है ना, ये सारा मशीन हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। किसको? मशीन वर्क्स को। तो हम लोग सेल की एंट्री करेंगे F8 में। पार्टी का लेजर का नाम और डेट। डेट देख लीजिए क्या है, 1 दिसंबर। सेल किस पार्टी को कर रहे हैं? इनको बेच रहे हैं, संडे डेटर है, हमारा कस्टमर है। एड्रेस वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल नहीं है सॉरी, अहमदाबाद है ना, गुजरात। तो यहाँ पे गुजरात डालिएगा। और इनका जीएसटी नंबर देख लीजिए क्या है। जीएसटी नंबर इस बार दिया है ना, कुछ गड़बड़ है क्या? अब यहाँ पे सेल्स का लेजर कह रहा है, कॉस्ट सेंटर नहीं। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल है, जी हाँ, एज पर कंपनी ठीक है। क्या है? गुड्स।
अब यहाँ जो जो बेचना है सामान का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। 180 डिग्री कितना पीस बेच रहे हैं? 2 पीस। किस गोडाउन में? गोडाउन तो कुछ है नहीं, बाय डिफॉल्ट मेन लोकेशन ही है, तो 2। किस रेट से बेच रहे हैं? 8,10,000। अगला क्या है? 360। क्वांटिटी कितनी? 2 पीस। $10,80,000। अगला क्या है? लोडिंग। उस टाइम पे नहीं दिया था ना, उस टाइम पे नहीं दिया था इसलिए नहीं डाला। अब यहाँ पे क्या है? 1 पीस। रेट कितना है? 22,40,000। तो ये हो गया सेल की एंट्री टोटल। अब यहाँ पे आईजीएसटी लगाएंगे, आईजीएसटी का लेजर। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, आईजीएसटी, नॉट एप्लीकेबल एक्सेप्ट। आ गया 71,3,600 एग्जैक्ट आ रहा है। बिल नंबर दिया है। बीइंग गुड सोल्ड। तो यहाँ पे देखो सेल की एंट्री हो गई हमारी कंप्लीट। वापस आते हैं क्वेश्चन पेपर पे। 31/10 को कंपनी परचेज मशीन खरीदा 3,20,000 का 12% क्या है जीएसटी के साथ मशीनरी वर्ड से डीलर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो F9 परचेज की एंट्री कंट्रोल एच करके मोड चेंज कर लेगा अकाउंटिंग इनवाइस। मशीन परचेज की एंट्री इसी मोड में करिएगा। बिल नंबर नहीं दिया है, बहुत बढ़िया है। पार्टी नेम, पार्टी नेम है मशीनरी वर्ड। सन्ड्री क्रेडिटर जिससे हम मशीन खरीद रहे हैं। एड्रेस एड्रेस कुछ नहीं, बस उनका जीएसटी नंबर मेंशन कर दीजिए। जीएसटी नंबर दिया है, अपने ही वेस्ट बंगाल का है। अब देखिए यहाँ पे क्या खरीद रहे हैं? मशीन। मशीन क्या होगा? जीएसटी एप्लीकेबल है, जी हाँ। स्पेसिफाइड कुछ नहीं दिया है, कुछ भी डाल दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन मशीन है, स्पेसिफाई हियर। टैक्सेबल, टैक्सेबल है। कैसा है? लोकल परचेज है ना। अब बताइए कितना परसेंट है? 18? नहीं, 12 है। 12% है। क्या है? कैपिटल गुड्स है। मशीन है 3,20,000। सीजीएसटी और एसजीएसटी। बिग मशीन परचेज, ठीक है। एंट्री हो गई कंप्लीट। अब कह रहा है कि आप बैलेंस शीट को उसी फोल्डर में डाल दो एंड डाउनलोड एक्सपोर्ट बैलेंस शीट जेपीजी फॉर्मेट। बैलेंस शीट यही है। अब यहाँ पे, यहाँ ध्यान रहे इतना निगेटिव दिखा रहा है। क्यों निगेटिव दिखा रहा है? बिकॉज आप समझ सकते हैं क्यों दिखा रहा है। डेटर भी है और कैश इन हैंड भी है। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है? कैश का 2 ओपनिंग चढ़ाए थे ना हम लोग। अच्छा,
माइनस में इसलिए दिखा रहा है बिकॉज हमारा जो डेटर की वैल्यू है, सॉरी बैंक की वैल्यू दिख रहा है ना सब लोग को, उससे घबराइए मत। बैंक एग्जैक्टली हमारा इधर दिख रहा है, जो कि बैंक किधर दिखना चाहिए, एसेट साइड में। उठ के इधर किस साइड क्यों चला गया, क्योंकि हमारा बैंक निगेटिव में चला गया था। किसमें चला गया था, एग्जैक्टली इसमें बैंक निगेटिव है, लेकिन इसको लाइबिलिटी में उठा दिया, इसीलिए इधर क्या पॉजिटिव दिखा रहा है। इसकी वजह से, बैंक अकाउंट की वजह से, ठीक है ना। बैंक अकाउंट हमारा इसमें, इसको सही नहीं करना आपको, एज इट इज रहेगा ये, वो पॉजिटिव में नहीं आएगा, समझे। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट करने के लिए कंट्रोल ई, कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे जाके क्या करेगा, स्पेसिफाइड ड्राइव, डेस्कटॉप, हो गया एक्सेप्ट। एक्सपोर्ट आ गया, क्लोज करिए। दिस इज द कंप्लीट। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, बैकअप भी आपका वहीं पे जाके बन गया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे बैकअप, यहाँ पे बैकअप आ गया आपकी कंपनी का, और ये फोल्डर भी आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जिसको भी चाहिए होगा, वीडियो के लिंक में दिया हुआ है, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा।